आज तक अनेक महापुरुष हमने देखा है कि प्रबोधन करते हैं। अभी जब भी वो प्रबोधन करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा बताते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। यानी शिष्यों को जब भी वो प्रबोधन करते हैं तो उनका भाव क्या होता है, पूर्ण स्वातंत्र वह शिष्य को देते हैं। अभी देखो, हम खाली 3 बातें देखेंगे। अभी राम प्रभु को जब भी वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ जब भी राम प्रभु को उपदेश देते हैं तो वो क्या बताते हैं, देखो। और ये सब पूरी बातें योग वाशिष्ठ में आई है। वो बताते हैं, हे राम देखिए, शुभेन पुरुषार्थेन शुभम आसाद्यते फलम, अशुभेन अशुभ राम यथा इच्छसि तथा कुरु। राम प्रभु को सब पूरा ज्ञान दिया है, ज्ञान की सब बातें समझाई है। वशिष्ठ ये कुलगुरु है राम प्रभु के, तो उन्होंने राम प्रभु को ज्ञान के बारे में सब बातें समझाई है। वेद में जो जो बातें बताई है सब बातें समझाई है। और सब बातें समझाने के बाद वो बताते थे है कि शुभेन पुरुषार्थेन शुभम आसाद्यते फलम, अशुभेन अशुभ राम यथा इच्छसि तथा कुरु। तुम अच्छा शुभ पुरुषार्थ करेगा, शुभ यानी कैसा, जैसा वेद ने बताया, वेद ने जैसा बताया है ऐसा पुरुषार्थ करेगा, पराक्रम करेगा तो तुम्हें शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि तुम अशुभ कार्य करेंगे तो अशुभेन अशुभ, तो अशुभ कार्य करेंगे तो उसका फल तुम्हें अशुभ ही प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या किया, उसे बता दिया, सब पूरा ज्ञान बता दिया। यानी शुभ कार्य करो ऐसा वो प्रबोधन करते हैं। ये हो गया राम प्रभु के बारे में। और दूसरी बात देखो, जब भी अपना देखो, भगवत गीता में अर्जुन को प्रबोधन कर रहे हैं, भगवान प्रबोधन कर रहे हैं। गीता के सब 18 अध्याय में सब बातें समझाई है। और सब बातें समझाने के बाद वो बताते हैं कि देखो, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यत अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। क्या बताया उसने, इति ते ज्ञानमाख्यातम, ये सब पूरा मैंने ज्ञान तुम्हें बताया। भगवत गीता के जो 18 अध्याय जो है पूरा सब ज्ञान का प्रबोधन किया है अर्जुन को। और बता रहे हैं इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, परम गुह्य ऐसे की ज्ञान है, मैंने तुम्हें बता दिया। ये गुह्य ज्ञान को ये सबको नहीं बता सकते। जब भी देखो, जो अधिकारी होगा वो साधन चतुष्टय संपन्न ऐसा शिष्य सामने आ जाएगा तो ही ऐसा बोध किया जाता है। और जब भी अर्जुन के सामने वो धर्म संकट खड़ा हो गया ना, तभी अर्जुन भगवान को क्या बताते हैं, भगवान को बताते हैं शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या बताया कि मैं शिष्य भाव से तुम्हें शरणागत हुआ हूं, तो अभी तुम मेरा ये संरक्षण करो, संरक्षण करो। तो उसी समय अर्जुन को भगवान ने गुह्य परम गुह्य ऐसा ज्ञान दिया है। और ज्ञान देने के बाद भी वो बताती है कि ये ज्ञान तुम जो अधिकारी नहीं होगा ऐसे को कभी भी बताना नहीं। तो ये हो गया। तो वो क्या बताया, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यत अशेषेण। उसका ये एनालिसिस करो, बहुत अच्छी तरह से समझ लो, उसके ऊपर विचार करो, सोचो और उसका एनालिसिस करो, सोचो साधक बाधक क्या है, अच्छा क्या बुरा, सब तरीके से उसके ऊपर सोचो। और जैसी तुम्हारी इच्छा होगी यथा इच्छसि तथा कुरु, ये परम गुह्य ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। और अभी तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा तुम आचरण करो। ऐसे कौन बता रही है, श्री कृष्ण भगवान बता है, किसे, अर्जुन को बता रही है। और देखो, अभी ऐसी बात जब ये जनक राजा क्या हो गया है, जनक राजा ये अष्टावक्र के शिष्य बन गया है। तो उसी समय वो क्या बता रही है, वो बता रही है मोक्ष विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसा एतावदेन विज्ञातम तथ यथा इच्छसि तथा कुरु। क्या बताया, मोक्ष विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसा
एतावदेन विज्ञातम यथा इच्छसि तथा कुरु। क्या बताया? मोक्ष क्या है? बंध क्या है? बंध क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष विषय वैरस्यम। ये पंच तन्मात्रा है, पंच तन्मात्रा है ना, पंच विषय जो है ना, तो ये विषय में तुम आसक्त हो जाएगा तो तुम बंध हो जाएगा। तो मोक्ष, मोक्ष कैसा हो जाएगा? विषय वैरस्य में, यानी ये विषय जो है, विषय से तुम्हें अलग रहना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं, देखो शरीर धारण क्या है, तो शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना विषय का सेवन जरूर करना, अवश्य करना, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना, आसक्त नहीं होना। इसलिए विषय वही मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? ये विषय जो है ना, पंच विषय, पंच तन्मात्रा, ये विषय में आसक्त होते, और विषय में आसक्त होने के बाद बद्ध हो जाते हैं। और हमने देखा कि एक एक विषय भी मृत्यु के लिए कारण होता है। यह हमने देखा है ना, जैसा देखो पांच जो है ना, 5 प्राणी है, विषय के कारण कैसे मृत्युमुखी पड़ते हैं, तो हमने देखा है, इसके पहले प्रवचन में पहले देखा है, और अनेक प्रवचन में मैंने उसका उल्लेख भी किया है। इसलिए वो बता रहे हैं कि मोक्ष विषय वैरस्यम, ये विषय से अलग रहना चाहिए। विषय देखो, ये विषय जो है ना मायाजनिक है, अशाश्वत है, तो जितना आवश्यक उतना ही उसका देह धारण के लिए आवश्यक उतना ही उसका सेवन करना। इसलिए मोक्ष विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसा, विषय में तुम आसक्त हो जाएगो तो तुम क्या, बंधन हो जाए, मृत्यु हो जाएगा। देखो हमने देखा ना, ये मच्छ कैसा होता है, हाथी कैसा होता है, हरिण कैसा होता है, हाँ, तो ये सब जो है ना, ये कैसा होता है, ये पकड़ू जो होती है ना, वो भी कैसे मृत्युमुखी पड़ती है। सब हमने ये 5 ही बातें देखी है, तो बता रही है, और ये सब तुम्हें मैंने बताया, तो क्या है, तो विषय से तुम्हें अलग रहना चाहिए। और एतावदेन विज्ञातम, ये सब जान लो, समझ लो, और यथा इच्छसि तथा कुरु। यानी क्या होता है, देखो कौन सा भी महापुरुष जब इस शिष्य को उपदेश करता है तो क्या करता है, अधिकार शिष्य को देता है, चॉइस उसकी होती है, और बताता है देखो मैंने तो तुम्हें सब जो बताना है सब बता दिया है, अभी तुम्हें तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा तुम आचरण करो। और इतना ही देखो, हर ये अपना इसमें भी बताया ना, समर्थ रामदास भी बताए, ये उन्होंने भी यही बात बताया है कि क्या है, तुम्हें सब बातें मैंने समझाई, अभी तुम्हें जैसा अच्छा लगेगा, जिसमें तुम्हारा कल्याण निहित है, ऐसा तुम्हें लगेगा वैसा ही तुम कार्य करो। यानी क्या होता है देखो, और जब भी शिष्य को चॉइस दी जाती है, देखो चुनने का अधिकार शिष्य को दिया जाता है, और हर एक गुरु ऐसा ही करता है। क्यों? ऐसा करो करके वह नहीं बताता, क्यों? जब भी ऐसा करो करके बताएगा और समझो वो शिष्य नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा, वो सदगुरु आज्ञा का उल्लंघन होगा और बड़ा पातक हो जाएगा। इसलिए हरेक जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, जो सदगुरु है, हमेशा शिष्य को अधिकार देते हैं, शिष्य को चुनने का अधिकार देता है। और जब भी देखो हम खुद हमारे कल्याण के लिए क्या उचित क्या है, ये जब भी हम खुद निर्णय लेते हैं तो वही दिशा से हम चलते रहते हैं। फिर वहां कौन सा भी कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हम रास्ता नहीं छोड़ते कभी। जब भी हाँ देखो, इट्स माई चॉइस, मैंने ये निर्णय लिया है और मेरा निर्णय है, मुझे मेरे लिए प्रमाण है, मेरे सदगुरु ने ये बताया वैसा ही मैं आचरण करूंगा। और इसलिए अर्जुन ने भी बताया ना, लास्ट में जो बताया कि मेरा सब संशय दूर हो गया, और करिष्ये वचनम तव, जब ये तूने जैसा बताया है मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, और अभी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कार्य करूंगा। तो देखो ऐसा ही होता है। तो सभी महापुरुष जो है शिष्य को चॉइस देते, चुनने का अधिकार देते हैं, और जब भी शिष्य खुद वो समझ के उसका पालन करता है तो वो कौन सी भी कठिनाई क्यों ना आए वहां से वो च्युत नहीं होता, वो नहीं छोड़ता। तो ऐसा होता है। इसलिए क्या बताया जाता है, यथा इच्छसि तथा कुरु। जय जय रघुवीर समर्थ, जय काड़ सिद्ध।